हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ DFCCL 2025 CBT 2 का मैराथन प्रैक्टिस का सेट 2। सेट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिसने नहीं देखा जाके देखना, आप चैनल में जाके देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है और अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अब एग्जाम सर पे ही है, ठीक है, तो आप चैनल में जाके मैं बहुत सारी वीडियोस लाई हूँ, टॉपिक वाइज भी लाई हूँ, करंट अफेयर से रिलेटेड भी लाई हूँ। मेरी अच्छी खासी सीरीज चली है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो ये थोड़ी जो मैराथन है ये जरा बहुत लंबी है, तो बिल्कुल आराम से बैठिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ठीक। और थोड़ा इसको फास्ट करिए क्योंकि बहुत लंबी है ये। बाकी आपने जितनी भी अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये आपका एक रिवीजन का काम कर रहा है, कुछ नए क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड करेंगे। आप इसको बहुत अच्छा रिवीजन मान सकते हैं, ठीक। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, DFCCL के वर्तमान मुख्य सतर्कता अधिकारी जिसको बोलते हैं चीफ विजिलेंस ऑफिसर कौन है? प्रमोद कुमार जी। आप DFCCL की एब्रिविएशन देख सकते हैं, क्या बोलते हैं पूरे DFCCL को, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन में DFCCL का पूरा एब्रिविएशन नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ DFCCL बोलूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, DFCCL के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार जी। नेक्स्ट है, 1950 में स्थापित भारतीय रेलवे के स्वामित्व वाली औद्योगिक इकाइयों में से किसका नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? चित्तरंजन दास जी के, ठीक। नेक्स्ट है, डैश के बाद से भाप इंजनों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया और उनकी जगह विद्युत और डीजल इंजनों ने ले ली। कौन से ईयर के बाद? 1985 के बाद से, ठीक। फिर पहली रेलगाड़ी किस पहाड़ी क्षेत्र से शुरू की गई थी? दार्जिलिंग से। आपको पता है दार्जिलिंग एक पहाड़ी क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट में, तो सबसे पहली रेलगाड़ी वहीं से शुरू की गई थी, पहाड़ी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, डीजल इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? वाराणसी में, ठीक। फिर है, 6 जून 2025 को निम्नलिखित में से कौन सा पुल अब दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन गया है? चेनाब ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पे स्थित एक रेलवे पुल है, ठीक। नेक्स्ट है, भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल अंजी खात पुल कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में है। पुल की लंबाई 725 मीटर है और नदी तल से ऊंचाई 331 मीटर है। ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इसकी लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पूर्वी रेलवे के हावड़ा बर्दवान खंड और दक्षिण रेलवे के मद्रास बीच ताबरम खंड को किस वर्ष तक 25 केवी एसी प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया था? 1968, ठीक, 1968 वर्ष तक 25 केवी एसी प्रणाली में परिवर्तित कर दिया था, ठीक। फिर भारतीय रेलवे ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ध्यान से सुनना, ये सेकंड 5 ईयर प्लान की बात चल रही है, जो कि 1956 से 1961 के दौरान 25 केवी एसी ट्रैक्शन पे कितने किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण पूरा किया? तो वो किया 216 रूट किलोमीटर, ठीक। जो ये मैराथन चली है, ये ऐसी मैराथन है आप लोग कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, अपना कुछ काम कर रहे हैं, तब भी अपने ईयरफोन्स लगा कर या फिर एयरपोर्ट्स लाके आप आराम से सुन सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुन सकते हैं आपको, ताकि याद हो जाए जब आप एग्जाम में जाओ और आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखो तो आपको जरूर याद आ जाएंगे कि मैम ने क्या बोला था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 अक्टूबर 2025 तक की बात चल रही है के दौरान डैश मिलियन टन एमटी का माल लदान हासिल किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.1% की वृद्धि है। तो कितने मिलियन टन का? 935.1 मिलियन टन का माल लदान हासिल किया है। फिर है, पूर्वी तट रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 सितंबर 2025 तक में कितने मिलियन टन माल ढुलाई दर्ज की है, जो पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि की तुलना में 11.33% की वृद्धि है। तो वह है 137.6 मिलियन टन, ठीक। आगे है BEML, जिसको बोलते हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को 1 सितंबर 2024 को किसने हरी झंडी दिखाई? अश्वनी वैष्णव जी ने। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के डिब्बों में लाइट और बल्ब किस वोल्टेज पे काम करते हैं? वो करते हैं 110 वोल्ट डीसी या फिर 110 वोल्ट एसी वोल्टेज पे। नेक्स्ट है, रेलवे ट्रैक की पटरियों को डैश द्वारा वेल्ड किया जाता है? थर्माइट वेल्डिंग की जाती है रेलवे ट्रैक की पटरियों में।
नेक्स्ट है भारतीय रेलवे टिकट में पीएनआर का अर्थ क्या होता है? आपने पीएनआर बहुत बार देखा होगा अपनी टिकट्स पे, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है उसका मतलब, ठीक। फिर सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। इसका ये हिंदी एक्सप्लेनेशन गलत टाइप हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनका नाम है एलआर टुवलपिल श्रीधवन जी को, ठीक। फिर है गोल्डन चैरियट ट्रेन भारतीय रेलवे और निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के बीच एक संयुक्त सहयोग है? कर्नाटक भारतीय रेलवे और कर्नाटक राज्य में। लॉन्च ऑन 10 मार्च 2008 और टोटल नंबर ऑफ कोचेस कितनी है? 11। फिर है 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल जो रामेश्वरम को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ता है का उद्घाटन किया, ठीक। तो उसका नाम क्या है? न्यू पंबन ब्रिज, जिसकी लेंथ है 2.05 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो क्वेश्चन भी स्किप मत करना। नेक्स्ट है मार्च 2010 में पश्चिम समर्पित माल गलियारा चरण 1 परियोजना के कितनी राशि के जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किए थे? 5100 करोड़ अप्रॉक्स। नेक्स्ट है 27 सितंबर 2006 को पूर्वी समर्पित माल गलियारे की आधारशिला किसने रखी? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। फिर है 5 अक्टूबर 2006 को पश्चिमी समर्पित माल गलियारे की आधारशिला किसने रखी? वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। यहाँ पे बात चल रही है ईस्टर्न डेडिकेटेड की जो 27 सितंबर 2006 को हुआ, और यहाँ पे चल रही है वेस्टर्न की जो 5 अक्टूबर 2006 को आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट है डीएफसीसीएल कॉरिडोरों में से कौन सा कॉरिडोर सबसे अधिक मात्रा में कंटेनर यातायात को संभालता है? फिर है उसका नाम है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ठीक है, जो सबसे अधिक मात्रा में कंटेनर यातायात को संभालता है। क्योंकि आपको पता है डीएफसीसीएल में 2 कॉरिडोर, वेस्टर्न और ईस्टर्न, तो क्वेश्चन उन्हीं से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है डीएफसीसीएल वैगनों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम का। नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 तक भारत रेलवे ने कितने किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण किया था जो इसके कुल ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99% से अधिक है? तो वो किया था 69,315 किलोमीटर रूट का, ठीक। फिर है 1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय रेलवे के पास कितने रूट किलोमीटर विद्युतीकरण ट्रैक था? 388 रूट किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट है डीएफसीसीएल में प्रयुक्त वैगनों का टेयर वेट, स्वयं का वजन जिसको बोलते हैं स्वयं का वजन, कितना है? 19.85 टन है, ठीक। डीएफसीसीएल वैगनों का भार 19.85 टन तथा कैरिंग कैपेसिटी वहन क्षमता कितना है? 80.15 टन। नेक्स्ट है डीएफसीसीएल नियमित भारतीय रेलवे पे प्रयुक्त वैगनों की तुलना में कितनी अधिक भार वहन क्षमता वाले वैगनों का उपयोग करता है? 14%। नेक्स्ट है लंबी दूरी की रेलवे अपने विद्युतीकरण के लिए उपयोग करती है 25 केवी सिंगल फेज और 50 हर्ट्ज एसी, ठीक। नेक्स्ट है 3 टियर एसी कोच की शुरुआत की कब हुई? 1993 में, ठीक। 1993 में हावड़ा राजधानी ट्रेन में शुरू किया गया था। पूछ सकते हैं कौन सी राजधानी ट्रेन, ठीक। फिर मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? भोपाल में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे पुल है? वेबनाड ब्रिज, जिसकी लेंथ है 4.62 किलोमीटर, जो कि केरल में है, ठीक है। अब फर्स्ट कौन सा है? अगर आपने वीडियो स्किप करी होगी तो आप ये भी स्किप कर जाएंगे कि फर्स्ट सबसे पहला जो है लॉन्गेस्ट रेलवे पुल या ब्रिज कौन सा है, क्योंकि ये तो सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है। तो फर्स्ट कौन सा है? अगर आपने स्किप करी होगी वीडियो तो आपको नहीं पता चल पाया होगा, और नहीं करी होगी तो मुझे कमेंट में बताइए कौन सा है, ठीक। फिर है डेक्कन ओडिसी एक लग्जरी ट्रेन भारतीय रेलवे और निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के बीच एक संयुक्त सहयोग है? भारतीय रेलवे और महाराष्ट्र के बीच में एक ये जॉइंट कोलैबोरेशन है जिसकी कोच की कुल संख्या है 21। नेक्स्ट है 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी से कुर्ला हर्बर्ट 16 रूट किलोमीटर के बीच 1500 वीडीसी प्रणाली पे किस रेलवे पर पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन शुरू किया गया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है BB&CI रेलवे अब पश्चिमी रेलवे पर 1500 वोल्ट डीसी पर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कोलाबा और अंधेरी के बीच किस वर्ष शुरू की गई थी? 5 जनवरी 1928 को शुरू की गई थी। उस टाइम गवर्नर ऑफ बॉम्बे कौन थे? लेस्ली विल्सन, ठीक है, उनके द्वारा शुरू की गई थी।
नेक्स्ट है 3000 वोल्ट डीसी प्रणाली का उपयोग करके पूर्वी रेलवे के हावड़ा बर्धमान खंड का विद्युतीकरण जो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था, कब पूरा हुआ? 1958 में। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अक्टूबर 2025 पर किस स्थान पर एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली के भारत मंडपम पे। ठीक। फिर विशाखापट्टनम में किस रेलवे के इलेक्ट्रिक लोको शेड ने अगस्त 2025 में कवच ट्रेन टक्कर परिहार प्रणाली के साथ अपने पहले वेब 7 लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है, जो कवच को चालू करने वाला जोन का पहला ELS बन गया है? तो पूर्वी तट रेलवे पे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है DFCCL ने मार्च 2025 में किस राज्य में नए गोथागम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है? न्यू गोथागम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का कहां उद्घाटन हुआ है? गुजरात में। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने सितंबर 2025 में बिहार में 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की। इस लॉन्च के साथ भारत में परिचालन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं की कुल संख्या बढ़कर कितनी ट्रेनें हो गई हैं? 15 हो गई हैं। ठीक। नेक्स्ट है प्रयागराज और नई दिल्ली के बीच चलने वाली 24 डिब्बों वाली भारत की सबसे लंबी यात्री ट्रेन कौन सी है? प्रयागराज एक्सप्रेस। नेक्स्ट असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का दूसरा सबसे लंबा सड़क शहर रेल पुल क्या कहलाता है? इंडिया लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज का नाम क्या है? दागा सोनपुर ब्रिज, जिसकी टोटल लेंथ है 4556 मीटर, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। नेक्स्ट है इंजन डैश दुनिया का सबसे पुराना चालू भाप इंजन है? फेरी क्वीन। ठीक है, फेरी क्वीन जो है वो ओल्डेस्ट वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीना कटनी और कटनी अनूपपुर विश्रामपुर चिरमिरी खंडों के लिए 2x25 kV OHE प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? 1995 में। ठीक। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, आपको पता है OHE क्या है। मुझे कमेंट में जरूर बताना OHE क्या है, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग सीरियसली पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 25 मई 2012 को कन्याकुमारी पहुंचने वाली पहली इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन कौन सी थी? बैंगलोर कन्याकुमारी आइलैंड एक्सप्रेस। फिर है जुबली ब्रिज पश्चिम बंगाल में निहाती और बंदेल के बीच किस नदी पे बना एक पूर्व रेल पुल है? हुगली रिवर पर। मैं बोलती हूँ रिवर का नाम भी जरूर याद करिए, क्योंकि जरूर पूछ सकते हैं कौन सी नदी पे कौन सा पुल है, या फिर ये पुल कौन सी नदी पे है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम स्वदेशी विद्युत इंजन WCM-5 श्रेणी का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1963 में किया गया था। नेक्स्ट है CNG पे चलने वाली पहली भारतीय ट्रेन का उद्घाटन 14 जनवरी 2015 को किस रूट के बीच किया गया? रेवाड़ी टू रोहतक, जिसका उद्घाटन हुआ 14 जनवरी 2015 को और सुरेश प्रभु जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उनके द्वारा। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण है जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक। क्वेश्चन है महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस एक पर्यटन ट्रेन है जिसे भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम द्वारा कब शुरू किया गया था? 28 मार्च 2007 को। नेक्स्ट है पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे की प्रस्तावित और वास्तविक लंबाई कितनी है? तो पहले मैं बताती हूँ इसकी प्रपोज लेंथ 1856 किलोमीटर। अब एक्चुअल लेंथ कितनी है? 1337 किलोमीटर। ठीक। फिर पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे की कुल लंबाई कितनी है? वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की 1506 किलोमीटर। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट बताती हूँ। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं, हर एक वीडियो की PDFs मिलती हैं। ठीक। नेक्स्ट है वर्ष में रेल मंत्रालय और DFCCL के बीच रियासती समझौते में हस्ताक्षर किए गए थे। कब? 2014 में। फिर भाप इंजन में विद्युत शक्ति किसके माध्यम से प्रदान की जाती है? स्मॉल टर्बो जनरेटर के द्वारा। नेक्स्ट है एक AC लोकोमोटिव में शक्ति का प्राथमिक स्रोत डैश से प्राप्त होता है? सिरोपरि तार से, ओवरहेड वायर से। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में माल यातायात को यात्री यातायात से अलग करने के लिए मुख्य मार्गों पर समर्पित माल गलियारों के निर्माण का सुझाव दिया गया था? 10th 5 ईयर प्लान में कहा गया था
कि माल यातायात को यात्री यातायात से अलग करने के लिए बनाया जाए। 2002-2007 में 10th 5 ईयर प्लान में ये सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना के तहत रेल मंत्रालय ने नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया? वो 11th में किया, 10th में सुझाव दिया, 11th में काम शुरू किया। नेक्स्ट है, नेहरू सेतु एक रेलवे पुल है जो किस राज्य में सोन नदी पर बना है? बिहार में। ठीक है, अब ये भी पूछ लिया सोन नदी, ये भी पूछ सकते हैं कौन सी नदी पे बना है नेहरू सेतु? सोन नदी पे। फिर है, भारत में सबसे पुराना या पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड कौन सा था? इलेक्ट्रिक लोको शेड कल्याण। नेक्स्ट है, डैश में जे-रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिश पर भारतीय रेलवे में कई विद्युतीकरण कार्य शुरू किए गए? 1978 में जे-रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिश पे शुरू किए गए थे। ठीक। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कहाँ चली? हावड़ा टू हुगली, 15 अगस्त 1854 को। डेट जरूर नोट कर लेना। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में पहली यात्री रेल सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? 1 जुलाई 1856 को रायपुरम और वालाजहार रोड पे, रायपुरम जिसको अब चेन्नई बोलते हैं और वालाजहार रोड आरकोट के बीच चली थी। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में पहली रेलगाड़ी इलाहाबाद से कानपुर किस वर्ष चलाई गई थी? 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद से कानपुर तक। फिर है, डीएफसी माल ढुलाई के लिए समर्पित एक नया ट्रेन कॉरिडोर है जिसका उद्देश्य भारत की कितनी प्रतिशत माल गाड़ियों को ले जाकर भारत के रेलवे नेटवर्क पे भीड़ भाड़ कम कर रहा है? ठीक है, तो कितना? 70%। नेक्स्ट है, पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल गलियारों के लिए व्यवहार्यता और प्रारंभिक इंजीनियरिंग सह यातायात सर्वेक्षण किस संगठन द्वारा किया गया था? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, जिसको रिट्स बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में गंगा नदी पे पहला पुल कौन सा है? राजेंद्र सेतु। नेक्स्ट है, महाराजा एक्सप्रेस एक लग्जरी पैटर्न ट्रेन है जिसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? IRCTC के द्वारा। नेक्स्ट है, वैम 1 20202 भारत का पहला AC यात्री इलेक्ट्रिक इंजन था। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला था, इंपॉर्टेंट है। जिसका नाम किस रेल मंत्री के नाम पे रखा गया? जगजीवन राम जी के नाम पे। और कब? 1 जनवरी 1959 को। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने सितंबर 2025 में डीजल लोकोमोटिव रूपांतरण के लिए भारत की पहली 100% स्वदेशी शून्य उत्सर्जन प्रोद्योगिकी प्रणाली विकसित की है? तो किस कंपनी ने? कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम ने। नेक्स्ट है, किस रेलवे ने अगस्त 2025 में मिशन रफ्तार पहल के तहत नागदा खासरोद खंड पे भारत की पहली 2x25 kV इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रणाली चालू की जो रतलाम डिवीजन का हिस्सा है? तो किसने शुरू की? पश्चिमी रेलवे ने। नेक्स्ट है, मोदी जी ने बिहार में प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और मंडोरा संयंत्र से पहले निर्यातर लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई। भारत से निर्यातर लोकोमोटिव किस देश को प्राप्त होगा? रिपब्लिक ऑफ गिनुआ को। ठीक। नेक्स्ट है, उस इंटीरियर डिजाइनर का नाम बताइए जिसने भारत की लग्जरी ट्रेन द पैलेस ऑन व्हील और द रॉयल ओरिएंट के अंदरूनी हिस्से को डिजाइन किया गया। तो उस इंटीरियर डिजाइनर का नाम है मोनिका खन्ना। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में, जिसे पहले मुगल सराय जंक्शन के नाम से जाना जाता था। बिगेस्ट रेलवे यार्ड है यहाँ पर। नेक्स्ट है, किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है जिसकी लंबाई लगभग 9000 किलोमीटर है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष विद्युतीकरण की 25 kV AC प्रणाली को मानक के रूप में अपनाने का निर्णय लिया? किस वर्ष? 1957 में। नेक्स्ट है, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भारत के किस राज्य से देश के विभिन्न हिस्सों तक चलती है? नई दिल्ली से चलती है। उस समय के रेल मंत्री थे नीतीश कुमार जी। ठीक। नेक्स्ट है, पहली दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? नई दिल्ली टू सेल्दा। ठीक। और बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी इन 2009। ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना वर्ष 1988 में किस शहर में की गई थी? महाराष्ट्र में की गई थी। कब? 1988 में। नेक्स्ट है, किस शहर में भारतीय रेलवे वित्त प्रबंधन संस्थान स्थापित किया गया? हैदराबाद में। और बिल्ड बाय द रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा।
नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 तक डैश प्रतिशत डीएफसी रूट किलोमीटर चालू हो चुका है। कितना? 96.4%। कुल कितना है? 2843। और कितना चालू हो चुका है? 2741। मतलब 96.4% चालू हो चुका है। पूछ सकते हैं कुल कितना है, किलोमीटर में पूछ सकते हैं, और कितना चालू हो चुका है। ठीक। नेक्स्ट है भारत में 25 केवी एसी प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली परिचालन ट्रेन दक्षिण पूर्व रेलवे के कैंपोसी राजखरसवान खंड को डैश को चली थी। 15 दिसंबर 1959 को चली थी। नेक्स्ट है 1951 में पूरी हुई राष्ट्रीयकरण प्रक्रिया के दौरान भारतीय रेलवे के रूप में जाने जाने वाली एकल एकीकृत इकाई बनाने के लिए कुल कितनी अलग अलग रेलवे कंपनियों को चरणों में समाहित किया गया था? 42। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय पूर्व भारतीय रियासतों के स्वामित्व वाली डैश सहित कुल 42 अलग अलग रेलवे प्रणाली मौजूद थी जो कुल 55,000 किलोमीटर तक फैली गई थी। कितनी लाइन? 32 लाइन समेत। ठीक, 32 लाइन सहित कुल 42, ऊपर वाला क्वेश्चन, 42 अलग अलग रेलवे प्रणाली मौजूद थी। नेक्स्ट है EDFC जिसको बोलते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की ऊंचाई मंजूरी कितनी है? 5.1 मीटर। अब वेस्टर्न की पूछ रही है कितनी है? 7.1 मीटर। नेक्स्ट है रॉयल ओरिएंट ट्रेन भारतीय रेलवे और निम्नलिखित में से किस राज्य के बीच एक संयुक्त सहयोग है? तो गुजरात और इंडियन रेलवे के बीच, और इसके कोचेस कितने हैं? 13। नेक्स्ट है भारत गौरव ट्रेन का मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने आनंद विहार जो कि दिल्ली में और डैश के बीच ट्रेनों की पहली हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की। तो आनंद विहार और गोरखपुर के बीच, जिसका इनॉग्रेशन हुआ 16 दिसंबर 2016 को। नेक्स्ट है पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा 10 जुलाई 1988 को किसकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के। और उस टाइम पे रेलवे मिनिस्टर कौन थे? माधवराव सिंधिया जी, उन्होंने किया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समर्पित मालवाहक गलियारे के अंतर्गत प्रति ट्रेन उच्च ट्रेलिंग लोड कितना है? 13,000 टन। नेक्स्ट है पहला स्टीम लोको नंबर F734 राजपुताना मालवा रेलवे के डैश द्वारा बनाया गया था? अजमेर वर्कशॉप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1957 में भारतीय रेलवे सिग्नलिंग इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान की स्थापना किस शहर में की गई थी? सिकंदराबाद में। यह भारतीय रेलवे के सिग्नलिंग इंजीनियरिंग और दूरसंचार विभाग के प्रशिक्षण संस्थान है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने राजस्थान के सहयोग से रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स किस वर्ष शुरू की? 2009 में। नेक्स्ट है केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन नागपुर में अस्तित्व में आया जिसके बाद में कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? इलाहाबाद में। नेक्स्ट है जुलाई डैश से रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन में एक नियमित महाप्रबंधक तैनात किया गया था? जुलाई 1987 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है WDG3A, WDP4, WDG4 भारत में विभिन्न प्रकार के लोकोमोटिव है, नाम देख लेना। ठीक है, तो इन नामों में W का क्या मतलब है? ब्रॉड गेज। ठीक। नेक्स्ट है पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस एक्सप्रेस किसके बीच चलाई गई थी? मुंबई एंड करमाली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीब रथ ट्रेन सेवा कब शुरू की गई? 2006 में। किसके द्वारा? रेलवे मिनिस्टर उस टाइम पे लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है? वडोदरा में। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025 ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए DFCCIL के लिए कितनी राशि आवंटित की? बजट से आपको पता है, बजट से भी मैं क्वेश्चन लाती हूँ। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन बजट का ही है कि 2025-26 में DFCCIL के लिए कितनी राशि आवंटित की? 500 करोड़। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सेट 2 के। उम्मीद करती हूँ आपको काफी पसंद आए, तो वीडियो लाइक करें और हाइप भी जरूर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और बात, अगर आपने इसमें और अच्छा रिस्पांस दिया तो मैं इसके और पार्ट्स लाऊंगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बहुत अच्छा रिस्पांस दीजिए मुझे। ठीक, तो चलिए बाय।